तो कल हमने पढ़ा था देवी संपत्ति और असुर संपत्ति। आत्मनिरीक्षण किया, क्या हम देवी संपत्ति से भरपूर हैं या असुर वृत्ति से भरपूर हैं। अब फिर निरीक्षण करना है देवी संपत्ति क्या है। ज्ञान की बढ़ोतरी को मन करे, दान देने की इच्छा हो, इंद्रियां संयम में आवे, यज्ञ स्वाध्याय करने को मन करे, अच्छे का संग संत का संग करने को मन करे, ये देवी संपत्ति है। और असुर संपत्ति क्या है? कठोर स्वभाव का होना, आचार का अभाव, सेवा में रुचि नहीं, परहित में रुचि नहीं, परोपकार में रुचि नहीं है, हठीले बने रहना, क्रोधी बने रहना, ये असुर वृत्ति है। बहुत अच्छी बात मेरी बहन ने कल कही कि आत्मनिरीक्षण तो किया हमने, मगर उत्तर क्या मिलता है? कभी हम देवी संपत्ति से भरपूर हैं, कभी असुर वृत्ति में हैं। खींचतान होती है। जब देवी संपत्ति के गुण पड़े तो लगा हम देवी संपत्ति से भरपूर हैं, और जब अपने दूसरे व्यवहार की ओर देखते, जब असुर स्वभाव को सुना, हठीलापन, क्रोधी होना, स्वाध्याय नहीं करना, संतों में रुचि नहीं, सत्संग में रुचि नहीं, तो ये असुर वृत्ति है। अब क्या कारण है? ये समझना है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हम सब के अंदर है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होगा, सबके अंदर है। जो इस पर कंट्रोल करना सीख जाता है वही उत्तम कहलाता है, वही महात्मा बनता है। महात्मा कौन? महात्मा, वह महान आत्मा बनता है। इसका यत्न प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है कि इन विकारों को जीतना है, इन विकारों को कंट्रोल में लेकर के आना है। अब कभी हम देव स्वरूप, कभी असुर स्वरूप होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये संग का प्रभाव पड़ता है। इस वक्त सात्विक वृत्ति है, सत्संगति है, इस समय असुर भाव सोए हुए हैं, देव भाव जागृत है इस समय। अब दिन चढ़ते ही मिलेंगे तो संग से मिलेंगे, जब लालसा बढ़ेगी, स्वार्थ बढ़ेगा, परमात्मा की ओर रुचि होगी, फिर व्यवहार असुर स्वभाव का हो जाएगा। तो इसलिए संग नहीं छोड़ना है। संग किसको कहते हैं? अच्छे संग को कहते हैं। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुणी का संग नहीं करना है अगर ऊंचाई की ओर जाना है, बढ़त की ओर जाना है। वे गुण होते हैं जब विकसित होने लग जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बुरे कीटाणु जब बढ़ते हैं, देखो एकदम बीमारी घेर लेती है, चारों तरफ से घेर लेगी। मगर जब माइसिन खाते हैं, जहाँ इलाज करते हैं, परहेज करते हैं, वह मरने शुरू होते हैं और अच्छे कीटाणु प्रबल होने शुरू हो जाते हैं, ताकतवर होने शुरू हो जाते हैं। मगर अंतर क्या है दोनों में? बुराई बिन बुलाए आती है, बीमारी बिन बुलाए आती है, वे बहुत जल्दी आती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए, अच्छा बनने के लिए बहुत यत्न, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करता है, यत्न करता है, प्रयत्न करता है, जैसे गाली सीखने के लिए क्या स्कूल की जरूरत है? बुरे कामों के सीखने के लिए किसी टीचर की जरूरत है? अपने आप आते हैं। और अच्छा बनने के लिए, अच्छा व्यवहार के लिए स्कूल भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, सब आते हैं। अब आगे हमने समझना है असुर वृत्ति कितनी प्रबल है। ऊपर के ही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले, जगत के शत्रु, जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। ये असुर वृत्ति है। वे जगत को विनाश करने के लिए तैयार हैं, अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपने कुछ स्वार्थ के लिए भी। ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। वे दंभ, मान, अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले,
कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते रहते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता को आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है, ऐसे निश्चय वाले आशाओं के सैकड़ों पाशों में फंसे हुए काम और क्रोध में परायण जन कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों के संचय को करना चाहते हैं। असुर भाव तो ऐसा है, व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति असुर भाव वाले भी होते हैं, यज्ञ वे भी करते हैं, ये नहीं कि वो नहीं यज्ञ करते, वो तपस्या तो ज्यादा कठोर से कठोर भी करते हैं। रावण ने कितनी तपस्या की, कितनी कठोर तप किया और रिद्धि सिद्धियां भी मिली उसको। ऐसे जो कठोर तप करते हैं उनको रिद्धि सिद्धियां भी मिलती हैं, मगर उन रिद्धि सिद्धियों का वे दुरुपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। सात्विक वृत्ति में जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है वह रिद्धि सिद्धि परहित परोपकार में लगती है। तामस वृत्ति में जो, असुर वृत्ति में जो रिद्धि सिद्धियां तप करके प्राप्त होती हैं वे उखाड़ने उजाड़ने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। वे उखाड़ते हैं, उजाड़ते हैं। उनका उद्देश्य केवल इतना होता है कि मेरी कामना पूर्ण होनी चाहिए, मेरी कामना की पूर्ति के लिए मैं किसी को भी उखाड़ दूं, उजाड़ दूं, वह करेगा। देखोगे बहुतों के घर उजाड़ देते हैं ऐसे व्यक्ति, बर्बाद कर देते हैं उनको, मगर उनको दंड मिलता है। ये नहीं कि वह दंड नहीं मिलता, वह तो फिर त्राही त्राही कर उठते हैं, आगे समझेंगे जाने में। असुर भाव वाले, उनका उद्देश्य है कि मेरी कामना की पूर्ति हो जावे। कामना की पूर्ति नहीं होती, वे क्रोधी होते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है उनके अंदर, क्रोध उत्पन्न होता है। और ऐसे व्यक्ति काम में घिरे हुए हैं, एक वासना ही उनका पूर्ण होना उद्देश्य है। उनको रात दिन यही धुन लगी रहती है कि आज ये मैंने प्राप्त कर लिया है, आगे इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा। आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, कल मैं इसको प्राप्त कर लूंगा। उनका यही उद्देश्य, उनके दिन प्रतिदिन कामनाएं बढ़ती रहती है। आत्मनिरीक्षण ये भी करना है, क्या हमारी अनुचित कामनाएं तो नहीं है, किसी को उखाड़ने के लिए तो नहीं है, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं है, परहित और अपने हित के लिए तो कामना करे कि मेरा घर सुख में हो, मेरे बच्चे अच्छे संस्कारी हों, ये कामना बरजतनी है। मेरी नेक कमाई हो, ये बरजतनी है। एक कहता है मेरे पास पैसा आवे, कैसा भी आवे, किस तरह तक आवे, आना चाहिए, ठगी का आवे या चोरी का आवे, आना चाहिए। मगर जो कहता है मेरी नेक कमाई हो, ये उसकी सात्विक भाव है, पवित्र भावना है। मगर जो व्यक्ति असुर स्वभाव वाले हैं, उनका उद्देश्य केवल यही है, आज मेरे को ये मिल गया, ये मेरा हो गया, कल किसी और का कुछ देख लिया, वे भी चाहेंगे वो भी मेरा हो जाए। उसकी निगाह रहती चारों ओर, किसी के पास सुख के कोई साधन है मैं छीन लाऊं, मैं ले आऊं। वह सुखी क्यों है, सुखी तो मैं होना चाहिए, ऐसी असुर भाव वृत्ति है, तो बर्बादी की ओर ले जाती है। उसके भाव क्या है, ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन कर दूंगा। और दिन प्रतिदिन देखोगे यही उसके भाव में, मैंने इसको भी नीचा दिखा दिया, मैंने भी इसकी खिल्ली उड़ा दिया, मैंने भी इसको बर्बाद कर दिया। वह उसी धुन में लगा रहता है, मैंने ये भी मार दिया, ये शत्रु था, मेरा विरोधी था, मेरे विरोध करता था, इसको पीछे हटा दिया। और अपने आप को वह बहुत बलवान समझने लग जाता है असुर वृत्ति वाला। मैं बलवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। अब देखते हैं जो ज़्यादा कुसंग में जाते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, परमेश्वर से भी नहीं डरते। वो कहते जो हमारे अंदर बल है, ताकत है, हम किसी को भी छीन लावें, किसी को भी उठा लावें, किसी को भी बर्बाद कर दें, किसी को भी मसल दें। मैं ईश्वर हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सुखों का भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ।
मैं धन जन आदि से संपन्न हूं, मैं कुलीन हूं, कौन दूसरा मेरे जैसा है, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। दौलत, शोहरत, ताकत, जवानी, सुंदरता जब आती है तो अहंकार भी आता है। अहंकार आ गया समझ लो पतन निश्चित है। मगर दौलत, शोहरत, ताकत, जवानी और सुंदरता जब मिले, वे कहे कि परमेश्वर की प्रसादी है, परमेश्वर की कृपा है, उसकी रहमत है, तो समझे ये सात्विक वृत्ति है, अच्छे भाव है। तो इसलिए वे व्यक्ति जो असुर स्वभाव वाला है यज्ञ करता है कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं मोर बनाऊंगा, इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुबता के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामनाओं के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं, वे मरकर घोर नरक को जा पड़ते हैं। अब क्या क्या दिया उनको, घोर नरक मिलता है। आज तो अहंकार में होंगे। अब देखो आज कलयुग में क्या हो रहा है, क्या क्यों बुरे कर्म हो रहे हैं। कोई नशे की पूर्ति के लिए, कोई वासना की पूर्ति के लिए, जो फिर अपनी लालसा स्वार्थ की पूर्ति के लिए, पदार्थों की लालसा है, चाहना है, उसकी पूर्ति के लिए, गलत इच्छाएं बढ़ गई हैं उसकी पूर्ति के लिए, गलत से गलत काम करने में भी वह संकोच नहीं करता है और उसके लिए गलत साधनों का प्रयोग भी करता है और अन्याय भी करेगा, धर्म विरुद्ध भी वह चलता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका फिर उनको घोर नरक मिलता है, फिर त्राही त्राही कर उठते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले और धन के मद में मतवाले, दम में विधि रहित नाम मात्र के जजन करते हैं। यज्ञ करेंगे वे, मगर उनका उद्देश्य क्या है, उनका नाम चारों ओर हो। लोग कहें देखो जी बहुत बड़ा अमीर आदमी है, बहुत धनवंत है, दान भी न है, देखो दान दे रहा है, थोड़ा दान देवेगा जगह जगह अपने नाम लिखावेगा, थोड़ा यज्ञ का कार्य करेगा जगह जगह अपने नाम लिखावेगा, कहेगा। उसका उद्देश्य यज्ञ करना नहीं है, परहित प्रकार का कार्य नहीं है। उनका उद्देश्य केवल क्या है, मेरी कीर्ति होवे, मेरा यश होवे, लोग मेरी वाह करें, मेरे को लोग अमीर कहें, मेरे को ताकतवर कहें। ये ऐसी स्थिति है, ये असुर भाव है। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों को देह में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रभु कहते हैं मेरे से भी द्वेष करते हैं, जग का तो हाल बुरा करते ही करते हैं और परमेश्वर के से भी द्वेष भावना रखते हैं। क्यों? किसी के पास दौलत देख ली, परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिया, उसने आपने उसको इतनी दौलत दे दी, मैंने क्या बिगाड़ा था, उसको सुख के साधन दे दिए, मैंने क्या बिगाड़ा था। ईर्ष्या करेंगे और उससे द्वेष करेंगे, कटुता करेंगे, उससे शत्रुता करेंगे, बैर भाव रखेंगे और अपने आप में भी चलते रहेंगे और दूसरों को भी जलाते रहेंगे। प्रभु कहते हैं देह में मैं रहता हूँ, मेरे को भी दुख देते हैं, दूसरों के देहों में भी मैं रहता हूँ, उनको भी वहाँ मेरे को दुख देते हैं। ऐसे व्यक्ति उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आसुरी योनियों में बार बार फेंकता हूँ। उनको क्या कहते हैं प्रभु, बार बार आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। त्राही त्राही फिर कर उठते हैं, फिर रास्ता नहीं मिलता हमको। हे कुंती के पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ जन मुझे ना पाकर तब नीच गति को पाते रहते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति नीच गति की ओर चले जाते हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं। कहाँ हमारा पतन होता है, इसके 3 द्वार कहे गए हैं। कौन से है? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए विवेकी को चाहिए कि इन तीनों को छोड़ दे। इन तीनों को छोड़ने का हमने यत्न करना है। काम,
क्रोध और लोभ। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, किस्मत से पहले नहीं मिलने वाला, समय से पहले नहीं मिलने वाला है। छल कर ले तो, कपट कर ले तो, द्रोह कर दे, इसलिए लोभ को छोड़ना। कामनाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं हुई है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। इसके लिए संतोष को लेकर के आना है। ये सत्संग से मिलेगा। संतोष आवेगा तो क्रोध भी शांत होना आरंभ हो जाएगा, क्रोध भी शांत हो जाएगा। हे कौन्तेय, अंधकार के इन तीनों द्वारों से बचा हुआ मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण करता है और तत्पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर, अब अंत में समझा दिया प्रभु ने। बहुत बार हम निर्णय नहीं कर पाते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। कभी भी देखोगे देवी गुण वालों की बात सुनेंगे, वो अपनी बात करेंगे, असुर वृत्ति वाले अपनी बात करेंगे। वो कहेंगे बस ये तो खाने पीने के लिए तो जीवन दिया है, मौज मस्ती के लिए तो जीवन दिया है। ऐसे ऐसे तर्क करेंगे, ऐसे ऐसे कुतर्क करेंगे। परमेश्वर देखा है, परमेश्वर तो पक्षपाती है। परमेश्वर किसी को देता है ज़्यादा, किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है, तरह तरह की बातें करने वाले। अब उलझन में व्यक्ति पड़ जाता है, करूं तो मैं क्या करूं, क्या मौज मस्ती करूं या फिर अपना लोक और परलोक सुधार लूँ। तो ऐसी जब स्थिति होवे, निर्णय न होवे, तो शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए। जो पूर्वजों ने किया, जो महापुरुषों ने किया, जो संतों ने किया, वही उसका अनुसरण बिना देखे बिना सोचे कर लेना चाहिए। जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, नियम मर्यादा न्याय और सत्य आदि का ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, न सुख को प्राप्त होता है और न ही परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए कार्य अकार्य की व्यवस्था निर्णय के में तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर यहाँ तुझको कर्म करना ही उचित है। शास्त्र यही कहते हैं कि कर्म योगी बनो। कर्म में पाप भी दिखाई देता हो, दोष भी दिखाई देता हो, तब भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए।